डॉक्टर उमर नबी, डॉक्टर की वेश में आतंकी, जिसकी साजिश देखकर सुरक्षा एजेंसियां भी हैरान है। सबसे पहले धमाके की तीव्रता समझिए। इतना शक्तिशाली विस्फोट था कि कार के टुकड़े कई सौ मीटर तक उड़ गए। जांचकर्ताओं को कार के हिस्से 500 से 600 मीटर दूर तक बिखरे मिले। ये विस्फोटक सामग्री सिर्फ बम नहीं बनाती, ये पूरे इलाके को तबाह करने की क्षमता रखती है। इस धमाके की वजह से दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ चुकी है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर उमर नबी कौन था? डॉक्टर था, पढ़ा लिखा था, लेकिन अपने ज्ञान और समझदारी को उसने गलत रास्ते में झोंक दिया। जांच में सामने आया कि उसने कार में 5 से 10 मिनट के अंदर विस्फोटक तैयार किया। अमोनियम नाइट्रेट, ऑयल और डिटोनेटर, इनसे मिलकर ऐसा बम तैयार होता है जो मिनटों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकता है। लेकिन इस केस का सबसे अजीब हिस्सा ये नहीं, असली कहानी शुरू होती है धमाके के बाद। धमाके में उमर का शरीर लगभग पूरी तरह टुकड़ों में बिखर गया। उसके कुछ ही अवशेष बचे हैं, इतने कम कि उन्हें मोर्चरी में एक गत्ते के कार्टन में फ्रीजर के अंदर रखा गया है। डीएनए टेस्ट के बाद पुष्टि भी हो चुकी है कि ये अवशेष उसी के हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि इन अवशेषों को दफनाएगा कौन, क्योंकि उसके परिवार का कोई सदस्य सामने नहीं आया है। ना कोई दावा करने वाला, ना कोई औपचारिक अनुरोध, ना कोई ये कहने वाला कि उसका शरीर सौंप दिया जाए। परिवार की खामोशी सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा रही है। एजेंसियां लगातार परिवार से संपर्क कर रही हैं, लेकिन परिवार कोई स्पष्ट जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या परिवार डर रहा है? क्या परिवार इस मामले की साजिश से खुद को दूर रखना चाहता है? क्या उनके मन में शर्म है या डर, या फिर इसके पीछे कोई और बड़ी वजह छुपी है? ये बातें अब भी रहस्य हैं। डॉक्टर उमर ना सिर्फ रेडिकलाइज था, बल्कि उसके पीछे एक बड़ी हिंसक सोच काम कर रही थी। सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक डॉक्टर जिसने जिंदगी बचाने की कसम खाई होती है, वह कैसे एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाता है जहां वह दर्जनों जिंदगियां लेने की साजिश रचता है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे करारा, सबसे चुभता हुआ सवाल तो यही है कि उसके अवशेषों का क्या होगा। जब एक समाज अपने ही परिजनों को खो देता है तो शव लेने की जिम्मेदारी होती है, चाहे मौत कैसी भी हो, खुदकुशी, हत्या, दुर्घटना या अपराध। परिवार शव लेता है, पर यहाँ पर परिवार ही दूरी बनाए हुए है। उनकी चुप्पी इस केस को और उलझन भरा बनाती है। और अब दिल्ली पुलिस और मोर्चरी के सामने एक नैतिक और संवैधानिक चुनौती खड़ी है। अगर परिवार नहीं आता तो क्या इन अवशेषों को अनक्लेम्ड घोषित करना होगा? क्या इन्हें गुमनाम कब्र में दफनाया जाएगा? क्या धार्मिक प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी या कानून के मुताबिक प्रक्रियाएं होंगी? डॉक्टर उमर मोहम्मद के पुलवामा स्थित घर को सुरक्षा बलों ने ढहा दिया है। बीती रात सुरक्षा बलों ने इस घर में एक विस्फोट किया, जिससे मकान ताश की पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर उमर ने i20 कार में विस्फोट किया था, जिसमें वह स्वयं मारा गया। इस धमाके को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की थ्योरी है कि शायद चेकिंग, पुलिस, निगरानी या किसी अचानक खतरे को देखकर उसने कार को वहीं उड़ा दिया। थ्योरी ये कि विस्फोट समय से पहले हुआ, बम गलत तरीके से फिट हुआ या डेटोनेटर अचानक सक्रिय हो गया हो। इस वजह से धमाका कार के अंदर ही हो गया। ये भी बात सामने आ रही है कि फरीदाबाद में उसकी यूनिवर्सिटी और उसके कुछ जानकारों के बीच लंबे समय से गतिविधियां चल रही थी। कई जगहों पर यह मॉड्यूल सक्रिय था और कई लोगों से उसके संपर्क की जांच की जा रही है। जम्मू कश्मीर और फरीदाबाद दोनों जगहों की पुलिस इस पूरी साजिश को जोड़ने की कोशिश कर रही है। अब बात आती है कि सुरक्षा एजेंसियों की सबसे बड़ी चिंता पर, क्योंकि किसी आतंकी घटना के बाद सबसे अहम होता है कि उसका नेटवर्क, उसकी ट्रेनिंग, उसके साथी और उसकी फंडिंग, ये सब कौन क्या कर रहा था। दिल्ली धमाका देश की राजधानी के दिल पर हमला था। ये एक चेतावनी है कि आतंकी सोच कहीं भी छिप सकती है, किसी प्रोफेशन में, किसी पहचान में, किसी भीड़ में। लेकिन हमारे सुरक्षा तंत्र ने तेज कार्रवाई करते हुए इस मॉड्यूल के बड़े हिस्से का पता लगा लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कई इलाकों में चेकिंग कड़ी हो गई है और लाल किला सहित कई ऐतिहासिक स्थलों पर निगरानी को मजबूत कर दिया गया है। जब एक आतंकी के शरीर के छोटे छोटे हिस्से मोर्चरी में पड़े हों, परिवार सामने न आए और साजिश का नेटवर्क अब भी कई राज्यों में फैल रहा हो, तो ये सिर्फ एक केस नहीं, बल्कि सुरक्षा तंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। जांच जारी है और आने वाले दिनों में इस केस से और भी बड़े खुलासे होने की संभावनाएं हैं।